हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर की क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम सभी विषय का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको यूट्यूब पर अपने यूट्यूब चैनल पर देते जा रहे हैं। आप सभी मिला करके हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना कितना आपको सही आ रहा है और कितना कितना गलत आ रहा है। ठीक है, उसी सिलसिले में आपका जो ये अब हिंदी का है, यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में पूछे गए प्रथम पाली का जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसके सभी क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग करते हैं अपनी शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन इस बार पूछा गया था हिंदी का कि निम्नलिखित में से द्विमात्रिक स्वर कौन है। तो हम लोग जानते हैं द्विमात्रिक स्वर दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं, और ये दीर्घ में आपको दीर्घ ही आता है, तो उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चौ वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से है, तो चौ तालु से निकलता है, उत्तर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यह अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यरलव किस वर्ण के अंतर्गत आता है, तो यरलव अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आता है, उत्तर आपका ए करेक्ट है। कह रहा है निम्नलिखित में घोष वर्ण किसे कहते हैं, जब गर्दन में ज़्यादा देर तक कंपन आ जाए ना तो ड, है ना, यानी सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम लोग क्या कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, उत्तर आपका डी करेक्ट है। शिवालय का संधि विच्छेद क्या होगा, शिवजोर आलय, ये उत्तर आपका सी करेक्ट है। वहीं कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन शुद्ध है, तो पुण्य है, इसमें आपका शुद्ध उत्तर आपका ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आपको व्हाट है, उत्तर आपका ए करेक्ट है। कौवा कौन संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो कौवा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, उत्तर ए का आपका ए सही है। दया शब्द का दया कौन सा शब्द है, तो दया स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, उत्तर आपका बी सही है। वहीं जीव शब्द क्या है, तो जीव आपको तत्सम के अंतर्गत आता है, ये उत्तर हो जाएगा ए। सेठ का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो सेठ का स्त्रीलिंग रूप सेठनी है, उत्तर आपका डी सही है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लड़का शब्द का बहुवचन क्या है, तो लड़का का लड़के हैं, उत्तर आपका सी सही है। संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ हम लोग सूचित करते हैं उन रिलेशन को, उन संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, तो कारक कहते हैं, ये उत्तर आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेड़ से फल गिर रहा है, तो पेड़ से फल गिरना का मतलब जुदाई होना, हटना, अलगाव होना, ये अपादान कारक का के अंतर्गत आ जाएगा, उत्तर आपका बी सही है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो नायक का स्त्रीलिंग रूप नायिका होता है, उत्तर आपका सी करेक्ट है। उसने कुछ नहीं खाया, इसमें कुछ नहीं का मतलब कुछ निश्चित तो नहीं बता रहा है, ये अनिश्चित की बात है, तो उत्तर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जाति शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो जाति का विशेषण जातीय होता है, उत्तर आपका बी करेक्ट है। उसका सिर खुजलाता है, उसका सिर खुजलाता है, इसका मतलब इसमें ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा, उत्तर आपका बी सही है। रमेश आ रहा होगा, ये संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आता है, संदेह की बात है, ये उत्तर आपका ए करेक्ट है। वहीं 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी भाषा के मूल शब्द को हम लोग कहाँ से उत्पन्न करते हैं, तो तत्सम शब्द के अंतर्गत ही मूल शब्द होती है, ये उत्तर आपका सी करेक्ट है। कीमत शब्द क्या है, कीमत विदेशज शब्द है, इसलिए इसका उत्तर आपका डी करेक्ट है। रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, तो शब्द के 3 भेद हैं, उत्तर आपका बी करेक्ट है। वह शब्द जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, तो अंत में जोड़े जाने वाले शब्द को हम लोग प्रत्यय कहते हैं, उत्तर आपका सी करेक्ट है। अमूल शब्द में उपसर्ग कौन है, तो अ उपसर्ग है, उत्तर आपका डी करेक्ट है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गायक शब्द में प्रत्यय कौन है, तो गायक में अक प्रत्यय है, उत्तर आपका सी करेक्ट है। इच्छा शब्द का विशेषण क्या होगा, ऐच्छिक होता है, उत्तर आपका सी सही है। गौशाला शब्द में कौन सा समास है, गाय के लिए शाला अर्थात कर्मधारय समास है, ये उत्तर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। दैव का मारा हुआ मतलब देवताओं का मारा, अर्थात ये सर्वनामिक संबंध कारक है, इसका उत्तर आपका सी करेक्ट है। बिजली चमकती, ये कौन सी वाक्य है, तो आपको सरल वाक्य है, साधारण वाक्य कहा जाए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है, तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ये इसमें से शुद्ध वाक्य है अन्य नाम से। पृथ्वी की पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो पृथ्वी की पर्यायवाची शब्द आपको इला को हम लोग पृथ्वी की पर्यायवाची शब्द के रूप में जानते हैं, उत्तर आपका डी करेक्ट है। उत्थान शब्द का उल्टा क्या है, तो उत्थान का उल्टा है पतन, उत्तर आपका ए करेक्ट है। नहीं मारने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अमर कहते हैं, उत्तर बी सही है। अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा, आपका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, तो शुद्ध शब्द आपको ऐतिहासिक है, उत्तर आपका बी करेक्ट है। यही अंग, य, न, म, ये कौन सी वर्ण है, ये अनुसार वाला वर्ण है, उत्तर आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्द का संधि शुद्ध संधि विच्छेद देखा जाए। निष्पान का तो निष्पान का हो जाएगा निह जोरपान, यानी विसर्ग मूर्धन्य स का रूप लाता है, ये आपका विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा। द वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो दंत है, उत्तर आपका सी करेक्ट है। वही क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में एक मात्रिक स्वर कौन है, पहला क्वेश्चन था। द्विमात्रिक आपसे पूछा जा रहा है एक मात्रिक, हर स्वर्ण को एक मात्रिक कहते हैं, उत्तर आपका ए करेक्ट है, सी करेक्ट है। निम्नलिखित में अल्प प्राण कौन है जिसमें कम समय लगे, अर्थात घ जो है आपका अल्प प्राण है। हिंदी में कितने वर्ण हैं, हिंदी में कुल मिलाकर के 52 वर्ण हैं, लेकिन वर्तमानतर में 53 ले लिया। अब ये विवादित क्वेश्चन हो गया कि सरकार 52 लेती है या 53, क्योंकि हाल के 2 महीने पहले ही भारत सरकार द्वारा यह मोहर लगा दिया गया था कि वर्णों में एक वर्ण जो था आपका इस टाइप का लॉ में बीचे बीच काट दिया, ये वर्ण का नया निर्माण। क्या उत्तर ले रहा है आप देखिए, गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर है। शौकीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो शौकीन में इन प्रत्यय है, दीर्घई इन, यानी उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पहाड़ शब्द का विशेषण क्या है, तो पहाड़ी है, उत्तर आपका सी करेक्ट है। वहीं बिना पानी शब्द में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है, उत्तर आपका ए करेक्ट सही है। चमन शब्द का अर्थ क्या है, बाग यानी बगीचा, उत्तर बी सही है। बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये पंक्ति किस कविता से ली गई है, तो तू जिंदा है तो की, इस चैप्टर से ली गई, उत्तर आपका सी सही है। ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में क्या करते हैं, गला मिलते हैं, उत्तर बी सही होगा। अयोध्या सिंह उपाय हरि औध रचयिता कविता में कौन है, तो यह कर्मवीर है, उत्तर आपका सी करेक्ट है। विभव शब्द का उल्टा क्या, विभव शब्द का अर्थ क्या होता है, ऐश्वर्य होता है, उत्तर आपका डी सही होगा। कह रहा है बाल गोविंद भगत प्रभातियाँ कब शुरू की थी, तो कार्तिक महीना में शुरू की थी, उत्तर ए सही है। बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे, तो कनफटी टोपी पहनते थे, उत्तर बी सही है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रांची से हुंडरू कितने दूर थे, तो 27 मील दूर थे, उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। लेखक कामात प्रसाद सिंह काम के अनुसार किस स्थान की निवासी की सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति थे, तो छोटा नागपुर के पठार, उत्तर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हुंडरू की ऊंचाई कितनी थी, तो फुट में थी 243 फुट, उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मेरे भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, ये जातन झाई पड़े श्यामो हरती दुति होई, ये पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है, तो बिहारी की दोहे कविता से ली गई है, उत्तर आपका बी करेक्ट है। रांचे शब्द का अर्थ क्या है, व्यर्थ, यानी उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। ठेस शीर्षक पाठ में काकी की सबसे छोटी बेटी का नाम क्या था, तो मानू था, ये उत्तर डी सही हो जाएगा। वही ठेस शीर्षक कहानी के जो भज्जू महाराज थे वो किस टोले के रहने वाले थे, तो ब्राह्मण टोले के रहने वाले थे, उत्तर ए सही हो जाएगा। मोहम्मद इकबाल रचित पाठ कविता में गरीबों की भलाई करने की प्रार्थना कौन कर रहे हैं, तो बच्चे कर रहे हैं, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शीर्षक पाठ में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है, तो इसमें है आपको कर्मवीर शीर्षक पाठ है, उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वंशीधर श्रीवास्तव रचित पाठ एकांकी में शस्त्र सज्जित सम्राट अशोक कहाँ बैठे थे, तो घोड़े पे बैठे थे, उत्तर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। लेखक रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कौन सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है, तो ईर्ष्या एक ऐसा चीज़ है जो उसी को जलाती है, उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में सीजर किससे स्पर्धा करता है, तो वो नेपोलियन से अपनी क्या करता है, स्पर्धा करता है, उत्तर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्येय शब्द का अर्थ क्या है, तो ध्येय का अर्थ है लक्ष्य, उत्तर सी सही है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस भक्ति धारा में ईश्वर के निराकार स्वरूप का आराधना की जाती है उसे क्या कहते हैं, हम लोग निर्गुण भक्ति धारा कहते हैं, उत्तर डी सही है। विक्रमशिला शीर्षक पाठ के अनुसार तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार किसने किया था, तो रत्न संभव ने किया था, ये उत्तर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। विक्रमशिला शीर्षक पाठ के अनुसार 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में किसकी प्रतिमा है, तो भगवान बुद्ध की है, ये उत्तर ए करेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कितने छात्र रहते थे, लगभग 10,000 छात्र रहते थे, उत्तर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सील शब्द का अर्थ क्या है, चरित्र, ये उत्तर आपका सी है। दादी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ को कल रात से क्या हो गया था, तो मलेरिया हो गया था, ये उत्तर आपका डी सही है। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में, दादी नहीं वो दीदी की डायरी थी, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ के अनुसार 3 जनवरी या 97 के दिन कैसा था, तो पिकनिक का दिन था, ये उत्तर आपका पी सही है। जब जब आता पंछी तरु, जब जब आता पंछी उड़कर, जब जब खाता फल चुन चुनकर, ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है, तो ये पंक्तियाँ आपको पीपल पाठ से ली गई है, ये उत्तर आपका डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक शिवपूजन सहाय के अनुसार कामनी कंचन का त्याग करके गृहस्थ जीवन में सन्यासी कौन बने रहे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्तर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। खेमा शीर्षक पाठ में क्यों खेमा तुझे तेरी सेठानी कितने रुपया देते हैं, ये किसने पूछा था खेमा से? तो लेखक ने पूछा था। उत्तर आपका बी सही है। दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ में लेखक का नाम क्या? आचार्य शिव पूजन सहाय, ये बी सही है। खेमा शीर्षक पाठ में सुबह ग्राहकी के समय चाय कौन बनाया करते थे? तो खेमा। उत्तर आपका ए सही है। उबड़ी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? खुशबू रचते हैं हाथ। उत्तर सी सही है। अगला क्वेश्चन है 79, किस वर्ष में आम चुनाव कर्पूरी ठाकुर ने को जो टिकट मिला था तो उसमें भारी मतों से विजय प्राप्त किए थे? तो 1952 के आम चुनाव में। उत्तर आपका सी करेक्ट सही है। जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ के अनुसार दरभंगा जेल में कुव्यवस्था के खिलाफ किसने कैदियों को संगठित करना सुनिश्चित किया? तो वो किया था कर्पूरी ठाकुर। उत्तर आपका एक करेक्ट है। मुमकिन शब्द का क्या अर्थ है? मुमकिन शब्द का अर्थ है संभव, अर्थात इसका उत्तर आपको डी सही है। 1970 और 1977 में बिहार के मुख्यमंत्री पद पर कौन नियुक्त हुए थे? कौन चुनाव जीत करके आए थे? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर। उत्तर आपका सी सही है। 83 क्वेश्चन कह रहा है कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार वीर शिवाजी की गाथाएं किसकी किसकी जुबानी याद थी? तो रानी लक्ष्मीबाई। उत्तर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आए, ये किसका है? तो झांसी की रानी चैप्टर से है, ये भी आपका उत्तर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में लेखक का नाम क्या है? तो बेढप बनारसी। उत्तर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में बेढप बनारसी का उम्र क्या था? तो लेखक का उम्र 35 वर्ष था। उत्तर ए सही है। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चिकित्सा का चर्चक शीर्षक पाठ में बाग बाजार का रसगुल्ला किसके यहाँ से आया था? तो साहू जी के यहाँ से आया था। उत्तर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि नरोत्तम दास के अनुसार सुदामा का दीन दशा देख कर कौन रोए थे? तो श्री कृष्ण रोए थे। उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। जोए शब्द का अर्थ क्या है? जोए का मतलब होता है उन्हें, अर्थात सी करेक्ट हो जाएगा। सुदामा और कृष्ण क्या थे? तो बाल सखा थे, ये उत्तर आपका डी सही है। राह भटके हिरन के बच्चे शीर्षक कविता में अनुसार सुनहरी किरणें किसे छुएगी? जंगल के पत्तों की छुएगी। उत्तर ए सही हो जाएगा। पीपल शीर्षक कविता के अनुसार रात भर रो रो कर कौन भोर कर देता है? तो चकोर रो रो करके भोर कर देता है। उत्तर सी सही है। ईदगाह शीर्षक कहानी में सभी खिलौने के कितने कितने पैसे के थे? तो 3-3 पैसे के थे। उत्तर ए सही है। कवि हरिऔध के अनुसार असंभव को भी संभव कौन कर दिखाता है? तो करमवीर कर दिखाता है। वहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अभिवार्य किस राजा के संरक्षण में हुआ था? तो धर्मपाल राजा के संरक्षण में हुआ था। उत्तर सी सही है। विक्रमशिला शीर्षक पाठ के अनुसार पद्मपाणि एवं मैत्रेय की प्रतिमा कहाँ से मिली है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खनन के दौरान मिली। उत्तर आपका ए सही है। हर राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता में हिरन का छोटा बच्चा किस कारण अपनी माँ से बिछुड़ जाती है? तो पहाड़ पे चढ़ने के क्रम में बिछुड़ जाती है। उत्तर बी सही है। वसुधा शब्द का अर्थ क्या है? तो वसुधा शब्द का अर्थ है पृथ्वी। उत्तर आपका सी सही है। वहीं खेमा शीर्षक पाठ में जलते पैरों पर पानी गिरने से किसको तनिक देर के लिए तसल्ली मिली थी? तो वो थी खेमा। उत्तर आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक के अनुसार सचिवालय के लिफ्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ था? तो इसके लिफ्ट के ऊपर लिखा था ओनली फॉर द ऑफिसर। ये उत्तर आपका ए सही है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आप सभी हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, क्योंकि आपको इतने मेहनत से हम वीडियो बना करके दे रहे हैं आपको आंसर मिलाने के लिए, और इतनी सुविधाएं मिल रही हैं। तो आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा चैनल को, हम तो नहीं कह रहे थे इतने दिनों से सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा इसके प्रति काम करने का। और ये मेरा शुरुआत है, कुछ आपको कमी भी नज़र आता होगा, लेकिन फिर भी मेरा कोशिश रहेगा कि उन कमियों को हम दूर करें। और आप हमें कमेंट से में ज़रूर बताइए कहाँ आपको कोई कमी लग रही है, हम उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप सभी लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।